बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल के विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो अब तेज हो चुकी है, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं। 18 मंडल का दौरा करके आज ही लखनऊ लौटे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। मंत्रियों के रिक्त पदों को भरने के लिए संगठन में बड़ा फेरबदल हो सकता है। बीजेपी प्रदेश संगठन में भी बड़े बदलाव की जो आहट है वो यहां पर नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मंथन के बाद सरकार से लेकर संगठन तक में बड़े फेरबदल की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बीच राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और इससे साफ तौर पर इन कयासों को बल मिलता हुआ नजर आ रहा है कि कैबिनेट में विस्तार से लेकर प्रदेश संगठन के नेतृत्व में बड़े बदलाव जो है वो किए जा सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज कुमार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज, गवर्नर आनंदीबेन पटेल का एमपी दौरा रद्द हुआ और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात हो रही है, ऐसे में क्या माना जाए, योगी मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव जो है वो होने जा रहा है? देखिए, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे और अंदेशा इस बात का था कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा, क्योंकि तमाम ऐसे समीकरण देखे तो दिल्ली जाने की सूचना केशव प्रसाद मौर्य से लेकर एमएलसी ए.के. शर्मा पर भी बात कही जा रही थी। कहीं इन दोनों को कोई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य को संभव शायद प्रदेश की कमान सौंपी जाए और एमएलसी ए.के. शर्मा को शायद डिप्टी सीएम की कुर्सी भी दी जाए। और इसी बीच इस बात की भी बात की जाती है कि मंत्रिमंडल में अधिकतम जो कैबिनेट मिनिस्टर की जो संख्या है वो 60 है और हालांकि 6 मिनिस्टरों की कोरोना के समय डेथ हो गई, जिसके बाद 54 पे आकर ये समीकरण रुक गया था। अब इस 60 को कंप्लीट करना, जिसमें कि 6 सीटें अभी फिलहाल खाली हैं। दूसरी ओर आरएसएस के जो सह कार्यवाहक यानी दत्तात्रेय होसबोले का लखनऊ आगमन होना और आरएसएस के साथ उनकी बैठक करना, बीजेपी को संगठनों के साथ बातचीत करना, फिर इसी बीच आनंदीबेन पटेल का दौरा रद्द कर लखनऊ आना और इधर योगी आदित्यनाथ का उनके राजभवन जाके भेंट करना, इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं 2022 के समीकरणों को देखकर एक कयास लगा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल में विस्तार होगा और कई नए चेहरों को जगह भी मिलेगी, क्योंकि ये भी बात लगाई जा रही है कि ओबीसी को चेहरे को आगे रखकर एक समीकरण साधा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च ओबीसी को लेकर असंतोष था, जिसे पार्टी नेतृत्व ने ये एक सोर्सेस के थ्रू हवाला दिया है कि इनको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो पंचायत चुनाव थे उसके परिणाम से अब शीर्ष नेतृत्व नाखुश था और नासंतोष था, जिसके वजह से ये तमाम तरह के जो उठापटक थी और बातचीत का दौर लगातार चल रहा था। और आने वाले समय में इस मुलाकात के बाद एक तस्वीर सामने खुल के जरूर नजर आ रही कि 2022 का जो चुनाव उसको लेकर कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। और जिस तरह से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उसके पहले प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर ये जो बड़ी खबर सामने आ रही है और यूपी मंत्रिमंडल और बीजेपी संगठन की बात कर रहे तो फेरबदल की जो अटकलें हैं उसमें केंद्र में पिछले दिनों जिस तरह से विधान परिषद के जो सदस्य बनाए गए अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी माने जाते हैं और राजनीति में कदम रखने के साथ ही उनको मंत्री बनाए जाने की जो चर्चाएं हैं वो जिस तरह से चल रही हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई अमली जामा जो है वो नहीं पहनाया गया है। ऐसे में क्या कयास लगाए जा सकते हैं, उन्हें क्या अहम जिम्मा जो है वो सौंपा जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए थे उससे शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के आला कमान भी नासंतुष्ट थे और असंतोष थे। इसी को लेकर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। क्या लगता है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं फेरबदल होगा, क्योंकि अभी जो बात सामने निकल के आई कहीं ना कहीं ओबीसी यानी केशव प्रसाद मौर्य की उपेक्षा देखी जा रही थी सीएम योगी आदित्यनाथ के समकक्ष, क्योंकि हर बार यही दाव किया जाता है कि उच्च जातियों को कहीं ना कहीं सीएम हो गए आदित्यनाथ और संगठन के लोग आगे बढ़ावा दे रहे हैं, पर ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के लोगों को कहीं ना कहीं तरजीह नहीं मिल रही है। यही कारण है कि जो पंचायत चुनाव होते जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा, जहां पे उनकी सीटें कम आई, जहां पे वो जो रिजल्ट था वो निसंतोष करना पड़ा, यही कारण है। इसको देखते हुए अब एमएलसी जो ताकतवर माने जाते हैं और अरविंद कुमार को अब कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की कमान सौंपी जाएगी और प्रदेश को एक मजबूत नेतृत्व यानी केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा कमान देकर एक मैसेज कन्वे किया जाएगा। कहीं ना कहीं ओबीसी की कोई भी अपेक्षा नहीं, ओबीसी हमारे लिए एक वोट बैंक नहीं है, ओबीसी को हमारी सरकार मानती है। इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया गया है। ये जल्द ही इस बात को जो अभी सूत्रों से चल रही है वो कहीं ना कहीं इसको अमली जमा पहनते हुए नजर आएगा, क्योंकि अभी केवल अंदेशा जताया जा रहा है कि कहीं इन दो जो पावर
पावरफुल नेता है, उनको कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रदेश की जो कमान है वो केशव प्रसाद मौर्य के आने के बाद से ताकतवर हो कह जाएगी। सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव की जो आहट है वो तो यहाँ पर नजर ही आ रही है। धन्यवाद अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।